साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो दृष्टि 2022 नामक करंट अफेयर की मैगजीन निकाली गई है, जिसमें 1 जून 2021 से लेकर 10 मई 2022 तक के करंट अफेयर को संकलित किया गया है, उसको देख रहे हैं। और इस वीडियो में हम लोग जो आर्थिक परिदृश्य के बाद का सेक्शन दिया गया है, आर्थिक परिदृश्य से संबंधित सूक्ष्म दृष्टि अर्थात पॉइंटर फॉर्म में जो कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर दिए गए हैं, उनको यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं 12 मई 2022 को फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीट, हाईएस्ट पेड एथलीट 2022 की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? ये है लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी हैं $130 मिलियन की कमाई के साथ। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? दिसंबर 2024 तक के लिए। किसने विश्व के पहले क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड को लॉन्च किया है? नेक्सोयोम मास्टर कार्ड ने। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग्स में किस नेता ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग कौन जारी करता है? मॉर्निंग कंसल्ट करता है। हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट में शीर्ष स्थान किसको प्राप्त हुआ है? साइरस पूनावाला को। साइरस पूनावाला को 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च भारत के प्रथम डेयरी सामुदायिक रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? तो इसका नाम है दूधवाणी। पूर्ण रूप से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है डाबर इंडिया। ठीक है, डाबर इंडिया। डाबर ने किस राज्य में पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू करने की घोषणा की है? हिमाचल प्रदेश में। नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो जीवा नाबार्ड का कार्यक्रम है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए। जीवा नाबार्ड के किस कार्यक्रम के तहत कई परियोजनाओं का सम्मेलन है? वाटर सेट कार्यक्रम के तहत। क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 2023 में कितने प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद है? 7.8%। श्रीलंका ने मौजूदा ईंधन की कमी से निपटने हेतु किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? भारत के साथ में। किस देश ने संघीय कॉरपोरेट कर शुरू करने की घोषणा की है? संघीय कॉरपोरेट कर शुरू करने की घोषणा जो है संयुक्त अरब अमीरात ने की है, यूएई ने। किस बैंक को डिजिटल परिवर्तन के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कर्नाटक बैंक को। ठीक है, किसको? कर्नाटक बैंक को। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की अवधि को वर्ष 2021-22 से बढ़ाकर कब तक कर दिया गया? वर्ष 2025-26 तक, मार्च 2026 तक इसे बढ़ाकर कर दिया गया है। ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022 किसने प्रकाशित किया है? सेल्स फोर्स के द्वारा। इस इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो इसमें भारत शीर्ष स्थान पर है। किसने डिजिटल प्लेटफॉर्म स्पाइस एक्सचेंज इंडिया लॉन्च किया है? स्पाइस एक्सचेंज इंडिया लॉन्च किसने किया है? HDFC बैंक एवं स्पाइस बोर्ड इंडिया ने। आगे देखते हैं, खीरे एवं ककड़ी का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो खीरे एवं ककड़ी का सबसे बड़ा निर्यातक देश जो है भारत है, याद रखिएगा। निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स को किसने लॉन्च किया है? NSE इंडिसेस ने। प्रथम वैश्विक साइबर सुरक्षा आउटलुक ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक रिपोर्ट 2021 किसने जारी किया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया है। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ प्रस्तावित है? स्विट्जरलैंड के दावोस क्लोस्टर में 22 से 26 मई 2022 को। इसकी थीम क्या निर्धारित है? वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट। किस देश ने विश्व आर्थिक फोरम दावोस एजेंडा 2022 में P3 मूवमेंट का प्रस्ताव रखा है? तो ये रखा है किसने प्रस्ताव? भारत ने। P3 मूवमेंट क्या है? प्रो प्लैनेट पीपुल। P3 प्रो प्लैनेट पीपुल। किसके अनुसार भारत 2026 तक एथेनॉल मांग के संदर्भ में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार। राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पॉम मिशन पर व्यापार शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित हुआ? हैदराबाद में, तेलंगाना के हैदराबाद में। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पॉम मिशन। केंद्र ने सोया मील को आवश्यक वस्तु घोषित किया 30 जून 2022 को। 30 जून 2022 को। ठीक है। किसने डोर स्टेप बिल भुगतान सेवा शुरू की है? किसने शुरू की है? ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और NPCI ने। ठीक है।
सीमा पार सौदों के लिए कानूनी इकाई पहचानकर्ता लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर LEI को किसने अनिवार्य किया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने। कानूनी इकाई पहचानकर्ता क्या है? यह 20 अंकीय संख्या है और कानूनी इकाई पहचानकर्ता हेतु पात्रता क्या है? 50 करोड़ रुपये या उससे अधिक पूंजी की सीमा पार सौदों हेतु। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की सर्वाधिक संख्या वाले शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। नंबर 1 पे महाराष्ट्र, दूसरे पे गुजरात है, तीसरे पे कर्नाटक है। भारत में कुल पंजीकृत EV इलेक्ट्रिक वाहन में शीर्ष स्थान पर कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बाद पंजीकृत EV में शीर्ष राज्य कौन से हैं? तो नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पे दिल्ली, तीसरे पे कर्नाटक, चौथे पे बिहार, पांचवें पे महाराष्ट्र है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र। किस देश ने टीथर क्रिप्टो करेंसी के उपयोग को मंजूरी दी है? म्यांमार ने। किसने? म्यांमार ने। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के क्रियान्वयन को कब तक के लिए मंजूरी दी गई है? वर्ष 2021 से 26 से 2021 से 2026 तक के लिए। स्पाइसेज स्टैटिक्स एट अ ग्लांस 2021 नामक रिपोर्ट का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। RBI ने किस बैंक को अप्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए अधिकृत किया है? RBL बैंक। RBI ने किस बैंक को अप्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए अधिकृत किया है? RBL बैंक को। हाल ही में चर्चा में रही दुर्लभ चाय मनोहरी गोल्ड टी का संबंध किस राज्य से है? तो ये असम राज्य से है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।